हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस दूंगी। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण एवं दर्शन, लेसन 5। तो ये चैप्टर का MCQ पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर में संविधान के बारे में हम लोग को बताया गया है कि संविधान क्या है और क्यों लागू हुआ था। तो संविधान किसी भी देश के सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। वो एक पुस्तक नहीं है, संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो क्या है, उस देश की नीति, नियम, कानून, शक्ति, उत्तरदायित्व का हम लोग को ज्ञान देती है। तो संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढांचे का निर्धारण करती है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। मतलब संविधान के सहारे उस देश के जनता शासित होती है। जनता संविधान के ऊपर निर्भर करके चलती है। मतलब हम लोग का जो लॉ है वो हम लोग क्या करेंगे, जो नियम है उसी को तो मानना पड़ेगा। हम लोग का कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो है, उसी में ये राज्य के लिए आवश्यक शक्ति और उत्तरदायित्व की व्याख्या भी करती है। हम लोग सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ था। तो भारत अगर स्वाधीन हुआ था उस दिन, तो इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। तो सिर्फ ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देने से तो कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय संघ का तो अंत नहीं हुआ था, राष्ट्र में जो संघर्ष था उसका तो अंत नहीं हुआ था। तो ये राष्ट्रीय संघर्ष का एकमात्र उद्देश्य था भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसके लिए संविधान की अत्यंत आवश्यकता थी, ताकि देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की स्थापना हो सके। तो ये है संविधान। हम लोग पढ़ेंगे संविधान कब लागू हुआ था। ये चैप्टर से और भी जो कुछ है तुम लोग को बाद में पढ़ा के समझा देंगे। अभी फिलहाल हम लोग MCQ कंप्लीट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस की सीटें की संख्या कितनी बढ़ गई थी? 299, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। संविधान सभा का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, भेदभाव और शोषण को खत्म करना और अच्छे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना होगा। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आते हैं। संविधान सभा का मुख्य कार्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो सामाजिक क्रांति के अंतिम लक्ष्य को पूरा कर सके। ये किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट आते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा के प्रथम सत्र के प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। 6 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा को भारत में केवल एक बड़े समुदाय की प्रतिनिधि संस्था के रूप में किसने संशोधित किया था? विस्काउंट साइमन ने। नेक्स्ट आते हैं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूची है? तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है। नेक्स्ट, भारत स्वतंत्र अधिनियम किस वर्ष आया? 1949 में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का कार्य नहीं है? विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। भारत में संविधान सभा की मांग इस आवश्यकता से उत्पन्न हुई। क्या आवश्यकता? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना। इसके बाद आते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। किस बारे में? न मर्यादा समिति के अध्यक्ष के रूप में। 12 नंबर क्वेश्चन में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कौन सा प्रतिबद्धता? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र। इसके बाद भारतीय संविधान को बनाने समय सभी के सदस्यों ने संविधान पर विचार किया। कितने सदस्यों? दुनिया भर के विभिन्न लोकतंत्रों ने। भारत का संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था किसके ऊपर? संविधान सभा के ऊपर। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1930 में।
भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या है 448। तो और एक बार बता दें, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। उसके बाद भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 448। भारतीय संविधान में आवश्यक संशोधन हो चुके हैं। अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान? 106 बार। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42 एंड अमेंडमेंट द्वारा। न्यायिक पुनर्विलिखन की व्यवस्था क्या है? भारत और अमेरिका संविधान में है। के बाद आते हैं जीवित संविधान बनावट में डार्विन की तरह होगा, कौन कहता है? डब्ल्यू विल्सन ने। शून्यता एवं स्थिरता अहताय होती है, कौन संविधान में? लिखित संविधान में। ये क्वेश्चन फिर सेम है बोल के हम काट दिया इसको। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 में। संविधान का 42वां संशोधन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई? 42वां संशोधन में। भारत के संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ में अधिकारों का विभाजन होता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के गठनकर्ता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक कठोर संविधान है, आसानी से परिवर्तन नहीं होने वाला। किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिखा गया है? कनाडा का संविधान से। भारत स्वाधीन हुआ था 15 अगस्त 1947। किसने कहा ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है? डी टागविले। नेक्स्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। पीस इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 में। इसके बाद आते हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजा इम्पे। नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? 1928 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 ईस्ट में। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी 208। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 1774 ईस्ट में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट आते हैं, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पदनाम गवर्नर जनरल को दिया गया था। उस समय का जो गवर्नर जनरल थे उनको कौन सा पदनाम दिया गया था? द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग किताब से खाली स्थान भरो कर रहे हैं। देखो, डैश अमेरिका संविधान से भारत ने ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया था। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन लिया गया है। इसके बाद आते हैं, मिलान में क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट 1928, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 एंड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1990। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्ट में हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति, BR अम्बेडकर कानून का निर्माणकर्ता, VS राव संवैधानिक सलाहकार। और यहाँ देखो, तुम लोग को ऐसे इस तरीके से पिक्चर दे दिया जाएगा कि कौन है, तो BR अम्बेडकर। ओके, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। तुम लोग को कैसा लगा मुझे बताना। ओके, बाय।